नज़्म का नाम ख्वाब आज़ादी। इस नज़्म के शायर हैं शौकत थानवी। इस पूरी नज़्म में शायर शौकत थानवी ने अपने ख्वाब का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने अपने आप को हर तरह की पाबंदी से आज़ाद देखा है। नज़्म कुछ इस तरह है। अपनी आज़ादी का देखा ख्वाब मैंने रात को, याद करता हूँ मैं अपने ख्वाब की हर बात को। मैंने ये देखा कि मैं हर कैद से आज़ाद हूँ, ये हुआ महसूस जैसे खुद में जिंदाबाद हूँ। अब मुझे क़ानून का डर क्या, मेरा क़ानून है। खुद ही कोज़ा गर वही मज़मून है। जितनी थी पाबंदियाँ वो खुद मेरी पाबंद हैं। वो जो माई बाप थे हाकिम वो सब फ़र्ज़ंद हैं। मुल्क अपना, कौम अपनी और सब अपने ग़ुलाम। आज करना है मुझे आज़ादियों को एहतराम। जिस जगह लिखा है मत थूको मैं थूकूंगा ज़रूर। अब सज़ा वारे सज़ा होगा ना कोई भी कसूर। नज़्म में शायर बताना चाहते हैं कि मैंने रात को अपनी आज़ादी का ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में मैंने क्या देखा कि मैं हर कैद से आज़ाद हूँ। कैद से आज़ाद होने का मतलब है कि उस पर कोई किस्म की, किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। वो जो चाहे, उसका जो मन हो वो काम कर सकता है। उसको ख्वाब में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं खुद में ज़िंदाबाद हूँ, यानी मुझे रोकने वाला, मुझे कुछ कहने वाला कोई भी नहीं है। मैं अपना मालिक हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अब मुझे क़ानून का डर क्या, मेरा क़ानून है। जैसे कि हम कोई गलत काम भी अगर करना चाहें भी, अगर किसी का मन भी हो कुछ भी करने का, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि हम जानते हैं कि क़ानून है, अगर हम कुछ भी गलत भी करेंगे तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन शायर के ख्वाब में उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो कोई भी अच्छा काम करना चाहे या वो बुरा काम करना चाहे, उस पर किसी किस्म का कोई क़ानून नहीं है। तो वो यही कहता है कि अगर मैं कोई गलत काम भी कर दूँ तो मुझे क़ानून का कोई डर नहीं है, क्योंकि क़ानून मेरा खुद का है। खुद ही कोज़ा गर वही मज़मून है। कोज़ा का मतलब होता है मिट्टी का प्याला। तो शायर कहते हैं कि मिट्टी का प्याला कह लीजिए या मिट्टी का प्याले को बनाने वाला, हर चीज़ का मालिक मैं हूँ। मतलब हर चीज़ मेरे अंडर में है, मैं जो चाहूँ मैं वो काम कर सकता हूँ। जितनी थी पाबंदियाँ वो खुद मेरी पाबंद है। जितनी कि हम अपने ऊपर पाबंदियाँ सोचते हैं, हम सभी इस दुनिया में रह रहे हैं और हम सब जानते हैं हम पर किस किस्म की पाबंदियाँ हैं। तो शायर कहता है कि मेरे ख्वाब में मुझ पर इस किस्म की, किसी भी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं थी, और जो सारी पाबंदियाँ थी वो सब मेरी खुद पाबंद थी। मतलब सब मेरा कहना मान रहा है मेरे ख्वाब में। वो जो माई बाप थे हाकिम वो सब फ़र्ज़ंद हैं, और जिन लोगों को हम अब माई बाप समझते हैं, यानी जो लोग अब हमसे बड़े बने हुए हैं, यानी जो लोग हम पर हुक्म चलाते हैं, मेरे ख्वाब में वो सब मेरे अंडर में है, यानी मेरे नीचे वो काम कर रहे हैं और उन सब का मालिक मैं बन गया हूँ। मुल्क अपना, कौम अपनी और सब अपने ग़ुलाम। उसके ख्वाब में उसका मुल्क है, सारे लोग उसके हैं और सब उसके लिए काम कर रहे हैं, सब उसके ग़ुलाम हैं, सब उसका कहना मानते हैं। आज करना है मुझे आज़ादियों को एहतराम। यहाँ पे शायर ने तंज़िया अंदाज में कहा है कि एहतराम करना है। एहतराम का करने का मतलब होता है इज़्ज़त करना, लेकिन शायर ने इस नज़्म में यहाँ पे ये उल्टे मतलब में बात ली है कि आज मैं आज़ादियों का एहतराम बताऊँगा कि कैसे करते हैं। यानी वो सारी जो गलत बातें हैं वो उनको करना चाह रहा है, जो उसको रियल ज़िंदगी में, यानी असली ज़िंदगी में जो वो नहीं कर सकता है, वो अपने ख्वाब में, क्योंकि वो आज़ाद है, वो उन चीज़ों को करना चाह रहा है। यानी उसने यहाँ पे एहतराम का उल्टा मतलब लिया है। जिस जगह लिखा है मत थूको मैं थूकूंगा ज़रूर। आपने देखा होगा कि दीवारों पर, रस्तों पे, सड़कों पे लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। वो किस बात के लिए लिखा है कि आपको सफाई का ख्याल रखना है, और सही भी बात है, हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे कहीं कहीं थूकना नहीं चाहिए। लेकिन अब क्योंकि वो ख्वाब में अपने आज़ाद है, तो वो क्या कहता है कि जिस जगह लिखा है मत थूको, यानी कोई जो मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहा है या मुझे किसी काम को करने से मना कर रहा है, तो मैं वो बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, बल्कि मैं वहीं पर थूकूंगा। अब सज़ा वारी सज़ा होगा ना कोई भी कसूर। हालांकि ये गलत काम कर रहा हूँ मैं और मैं इसके लिए सज़ा का हकदार हूँ, लेकिन अब क्योंकि सारा कानून उसका है, सब उसके ग़ुलाम है और वो हर काम को करने के लिए आज़ाद है, तो वो कहता है कि अब मेरी कोई भी सज़ा नहीं होगी, क्योंकि मेरे ख्वाब में मेरे इस जुर्म का कोई भी कसूर नहीं है, मेरा कोई भी कसूर नहीं है। तो यानी शायर ने अपने आप को हर तरीक़े की पाबंदी से आज़ाद पाया है ख्वाब में। एक ट्रैफिक पुलिस वाले की कभी है ये मजाल, वो मुझे रोके मैं रुक जाऊं, ये है ख्वाबो ख्याल। मेरी सड़कें हैं तो मैं जिस तरह भी चाहूँ चलूँ, जिस जगह चाहे रुकूँ और जिस जगह चाहे मुड़ूँ। साइकिल की रात में बत्ती जलाऊं किस लिए, नाज इस कानून के आखिर उठाऊं किस लिए। रेल अपनी है तो आखिर क्यों टिकट लेता फिरूं, कोई तो समझाए मुझको ये तकल्लुफ़ क्यों करूं। क्यों ना रिश्वत लूं कि जब हाकिम हूँ मैं सरकार हूँ,
تھانوی ہرگز نہیں ہوں، اب میں تھانے دار ہوں۔ اس بند میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ٹریفک کی پولیس والے کی کبھی یہ مجال وہ مجھے روکے اور میں رک جاؤں، یہ ہے خواب و خیال۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ٹریفک کے کچھ رولز ہوتے ہیں، جب ہم گاڑیاں لے کر جاتے ہیں یا رستہ پار کرتے ہیں تو ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ٹریفک پولیس ہوتی ہے، اور اس ٹریفک پولیس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی غلط جگہ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ٹریفک سگنلز کو نہیں فالو کر رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے ہیں، تو وہ ہمیں روکتے ہیں۔ ان کا کام ہے یہ، اور وہ صحیح طریقے سے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں، لیکن شاعر کے خواب میں وہ سوچتا ہے کہ وہ ہر طریقے کی پابندی سے آزاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کوئی ٹریفک پولیس والا روکے گا بھی تو میں نہیں رکوں گا، یہ اس کا خواب و خیال ہے کہ میں رک جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے خواب میں آزاد ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ سوچئے، کیا یہ شاعر کی بات صحیح ہے؟ نہیں، شاعر کی بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ میری سڑکیں ہیں تو میں جس طرح بھی چاہوں چلوں، جس جگہ چاہے رکوں اور جس جگہ چاہے مڑوں۔ اگر ہم سبھی ایسا کرنے لگے کہ ہماری سڑکیں ہیں، جس طرح چاہے ہم چل لیں گے، جس جگہ چاہے رک جائیں گے، جس جگہ چاہے مڑ جائیں گے، تو کیا اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا؟ ہر رول کا ایک مطلب ہوتا ہے جو ہم سب کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن اگر شاعر اس بات کو فالو نہیں کرے گا، اس کو نہیں اپنائے گا، وہ سوچتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں کچھ بھی نہیں مانوں گا اور سب کچھ صحیح رہے گا، لیکن شاعر یہاں پہ غلط ہے۔ سائیکل کی رات میں بتی جلاؤں کس لیے، ناز اس قانون کے آخر اٹھاؤں کس لیے۔ سائیکل کی بتی، آپ کسی بھی گاڑی کی بتی یا کسی بھی موٹر کی بتی لے سکتے ہیں کہ جب ہم رات کو نکلتے ہیں سڑک پر گاڑی کے ساتھ تو ہم لائٹ جلاتے ہیں تاکہ سامنے آنے جانے والے کو وہ چیز دکھے اور کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں رات میں بتی کیوں جلاؤں، میں قانون کی بات کیوں مانوں، کیوں قانون کے نخرے اٹھاؤں، میری مرضی ہے، میں جو چاہے وہ کام کر سکتا ہوں۔ ریل اپنی ہے تو آخر کیوں ٹکٹ لیتا پھروں، کوئی تو سمجھائے مجھ کو، یہ تکلف کیوں کروں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری ریل ہے تو میں ٹکٹ بھی مجھے کس بات کے لیے لینا، جب میرا ہی کام ہے سب کچھ تو میں کیوں اس کے قانون کو مانوں، کوئی سمجھائے مجھے، میں یہ تکلف کیوں کروں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ریل کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ ہماری سرکار کے پاس جاتا ہے، اور پھر بعد میں یہی سب پیسہ ہم جو غریب ہوتے ہیں یا ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، ہم سبھی کی بہبودی کے لیے، ہماری فلاح کے لیے اس پیسے کو کام میں لیا جاتا ہے۔ لیکن شاعر کا کہنا ہے کہ میں ٹکٹ بھی نہیں لوں گا، میری مرضی ہے، میرا قانون ہے، یعنی وہ اپنے خواب میں کسی قسم کے بھی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، میں ہی ہر چیز کا مالک ہوں، تو میں کسی بھی چیز کا قانون کو نہیں مانوں گا، کیوں نہ رشوت لوں۔ رشوت لینا آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ کرپشن والے کام جو ہیں، یہ سب کام کرنے ہمارے قانون ہمیں منع کرتا ہے، اس کی اجازت ہم سب کو نہیں ہے، لیکن کیونکہ شاعر جو ہے خواب میں اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے خواب میں رشوت لینے کے لیے بھی آزاد ہوں، میں حاکم ہوں، میں ہی سرکار ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میں جو چاہے وہ کام کر سکتا ہوں، تھانوی ہرگز نہیں ہوں، اب میں تھانے دار ہوں، یعنی وہ کہتا ہے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو تھانے میں جس کو سزا کے لیے لے جایا جائے، بلکہ میں اب خود تھانے دار ہوں، میں جو چاہے وہ کام کر سکتا ہوں، اب مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اب میں کسی گناہ کے لیے کسی بھی طرح کی سزا کا حقدار نہیں بنتا، کیونکہ اب قانون میرا ہے اور میں جو چاہے وہ کام کر سکتا ہوں۔ چور بازاری کروں یا شاہ بازاری کروں، مجھ کو حق ہے جس طرح چاہوں میں اپنا گھر بھروں، گھی میں چربی کے ملانے کی ہے آزادی مجھے، اب ڈرا سکتی نہیں گاہک کی بربادی مجھے، میں ستم گر ہوں، ستم پیشہ، ستم ایجاد ہوں، مجھ کو یہ حق پہنچتے ہیں سب کہ میں آزاد ہوں، یک بیک جب نیند سے چونکا تو دیکھا یہ حقیر، اپنی آزادی ہی کی پابندیوں کا ہے اسیر۔ تو اس بند میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ میں چور بازاری کروں یا شاہ بازاری کروں، یعنی کسی بھی غلط طریقے سے، کسی بھی غلط کام سے، چوری سے، لوٹ کھسوٹ سے، مار سے، میں کسی بھی طرح جو بھی غلط کام کروں، بس مجھے یہ سارے حق ہیں کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنا گھر بڑھ سکتا ہوں، یعنی اپنے مال کو حاصل کر سکتا ہوں، مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، بس مجھے مال و دولت حاصل کرنے سے مطلب ہے، اب چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہو، چاہے اس سے کسی کو نقصان پہنچے یا کچھ بھی ہو رہا ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا اصل مقصد کیا ہے، اپنا گھر بڑھنا، جو کہ ہماری ریئل لائف میں ہماری اصل زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، ہم مال دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے ہم کسی کو نقصان پہنچائیں، لیکن شاعر کے خواب میں وہ یہ سب کام کرنے کے لیے آزاد ہے۔ گھی میں چربی کے ملانے کی ہے آزادی مجھے، اب ڈرا سکتی نہیں گاہک کی بربادی مجھے،
आप सभी जानते हैं कि मिलावट करना चीज़ों में और फिर उस मिलावटी चीज़ों को बेचना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है। इसकी वजह से हमें सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि हम किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। लेकिन अपने ख्वाब में शायद क्योंकि सिर्फ मालो दौलत हासिल करना चाहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो ये कहता है कि अगर मैं घी में चर्बी को भी मिला दूँ, यानी मिलावट करने का वो काम कर रहा है और उससे ग्राहक की बर्बादी है, क्योंकि हम इस तरीके से ग्राहक के पैसों का भी नुकसान कर रहे हैं। वो तो हमें असली माल के पैसे देगा और साथ ही हम उसकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कहता है कि ग्राहक चाहे कैसे भी हद तक बीमार हो जाए या वो कैसे भी बर्बाद हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपनी मालो दौलत हासिल करने से मतलब है। मैं सितमगर हूँ, सितम पेशा, सितम इजाद हूँ। यानी मैं दूसरों पर चाहे कितने भी सितम कर लूँ, मेरा काम ही सितम करना है और मैंने ही इस सितम की शुरुआत की है। मुझको ये सारे हक़ हैं, मैं किसी को भी नुकसान पहुँचा दूँ, क्योंकि मेरे ख्वाब में मैं आज़ाद हूँ, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। यकबयक जब नींद से चौंका तो देखा ये हक़ीर। यकबयक यानी अचानक वो जब नींद से चौंका, वो ख्वाब देख रहा था अपना, जिसमें वो सब तरीक़े की पाबंदी से आज़ाद था। लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुली तो उसने देखा ये हक़ीर। हक़ीर का मतलब होता है कमतर, मतलब अपने आप को छोटे समझने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो शायर कहता है कि जैसे ही मेरी आँख खुली और मैंने अपने आप को असल ज़िंदगी में पाया, तो क्या देखा, अपनी आज़ादी की पाबंदियों का है असीर। ये इस बंद की, ये इस पूरे नज़्म की सबसे मेन लाइन है, सबसे ख़ास लाइन है, क्योंकि अपनी ही आज़ादी की पाबंदी है। हम सब आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ हम पर कुछ पाबंदियाँ भी हैं, जो हमारी आज़ादी हम पर पाबंदियाँ लगाती है। आज़ादी हम पर पाबंदियाँ कैसे लगाती है कि हमारी आज़ादी हमें किसी को नुकसान पहुंचाने का हक़ नहीं देती। हम आज़ाद हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारा काम है कि हम अपनी हिफाजत करें, अपने लिए मालो दौलत इकट्ठा करें, अपने ऐशो आराम के लिए सब काम करें। लेकिन ये सारे काम हमें इस हद तक इस पाबंदी के साथ करने होते हैं कि हमारी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। जैसे कि शायर ने ख्वाब में ये कहा कि मैं ट्रैफिक रूल्स नहीं मानूंगा, सड़कों पर थूकूंगा, रेल के टिकट नहीं लूँगा, मिलावट करूँगा। ये सब काम कैसे हैं, जिससे कि वो शायर जो है दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। लेकिन रियल ज़िंदगी में हम सब काम करने के लिए आज़ाद हैं। हम कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये सारे काम हम नहीं कर सकते। हमारी आज़ादी जो है हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम ये सारे काम ऐसे गलत काम करें जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता हो। तो यानी इस पूरी नज़्म में शायर ने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि माना कि हम सभी आज़ाद हैं, हम सभी किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हमें आज़ादी से हर काम करने की इजाज़त है, लेकिन इस आज़ादी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई भी गलत काम कर सकते हैं या अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें अपनी आज़ादियों का एहतराम करना है, उसको उस ढंग से इस्तेमाल करना है कि हम उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो इस तरह इस पूरी नज़्म में शायर ने बहुत ही मौसर अंदाज में आज़ादी का सही मतलब बताने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने इसमें सब कुछ उल्टा उल्टा बताया कि मैं ये काम करूँगा, मैं ऐसा गलत काम करूँगा, लेकिन उन सारे गलत कामों को उन्होंने लास्ट लाइन में समझा दिया कि ये आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि हम उसको इस तरीके से गलत इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह ये एक बहुत ही अच्छी नज़्म है जो हमें अच्छी नसीहत देती है। उम्मीद है आप सभी को ये नज़्म समझ आई होगी। अब मैं चाहूँगी कि आप इन सभी सवालात के जवाब अपने रजिस्टर में लिखें। इन सभी सवालात के जवाब सोचें और फिर अपने रजिस्टर में लिखें। सवाल 1, शायर ने ख्वाब में क्या देखा? सवाल 2, शायर के बेखौफ होने की क्या वजह थी? सवाल 3, खुद ही कोज़ा खुद ही कोज़गर वही मज़मून है। इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? सवाल 4, शायर ने अपने आप को थानेदार क्यों कहा है? सवाल 5, चोर बाज़ारी और शाह बाज़ारी से किस तरह घर भरा जा सकता है? सवाल 6, गाहक की बर्बादी घी में चर्बी मिलाने से कैसे हो सकती है? सवाल 7, नींद से बेदार होने के बाद शायर अपने आप को किन पाबंदियों में घिरा पाता है? आप इन सभी सवालात के जवाब सोचें और उसे अपने रजिस्टर में लिखिए।